हेलो एंड वेलकम टू सक्सीड आईएएस। आज डेली करंट अफेयर्स वीडियो स्टार्ट करने के पहले दो बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। फर्स्ट अनाउंसमेंट इज रिगार्डिंग अ सरप्राइज। एक मैं पूरे ज्योग्राफी ऑप्शनल कम्युनिटी के लिए सरप्राइज लेके आ रहा हूँ एंड अगर आप देखेंगे तो लास्ट 1 वीक से डेली करंट अफेयर्स वीडियोस मैं पब्लिश नहीं कर रहा हूँ। इसका रीज़न ये है कि इस सरप्राइज को प्लान करने में और एग्जीक्यूट करने में ये टाइम चला गया एंड इस सरप्राइज को मैं रिवील करूँगा 3 जून को। इसलिए आप लोग रेडी रहो ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए, क्योंकि ये जो पूरी ज्योग्राफी ऑप्शनल की कम्युनिटी है ये सबको बेनिफिट करने वाला है एंड इसलिए वेट फॉर द डेट 3 जून। सेकंड इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है वो करंट अफेयर्स बैच से रिलेटेड है। करंट अफेयर्स बैच से रिलेटेड बहुत सारा क्वेरीज आ रहा है, जैसे एडमिशन कैसे लेना है, करंट अफेयर्स बैच में क्या डिफरेंट होगा जो डेली करंट अफेयर्स वीडियोज़ हैं उससे, प्लस ये कितने टाइम का कोर्स होगा। तो ये सारी क्वेरीज अभी करंट अफेयर्स बैच से रिलेटेड आ रही हैं एंड मैंने सोचा है कि ये चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि जो करंट अफेयर्स बैच है उसको हम लोग किस तरीके से अप्रोच करेंगे ताकि ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सको। साथ में एक डिटेल्ड वीडियो में मैं टेस्ट सीरीज़ को भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि टेस्ट सीरीज़ में हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। तो फिलहाल आपको बस ये याद रखना है कि जो करंट अफेयर्स बैच है उसके एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं 1 जून से एंड ये बैच स्टार्ट होगा 15 जून से। कुछ इसमें अर्ली बर्ड ऑफर भी है जो आप टेलीग्राम चैनल पर जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है एंड फर्स्ट कमेंट में भी मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया है, तो आप जाके उस चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। अब स्टार्ट करते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स आर्टिकल्स। फर्स्ट आर्टिकल है आपका मारुति सुजुकी जो प्लांट सेटअप कर रही है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उसके ऊपर एंड ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप हो रहा है हरियाणा में। अब कोई भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है ये एक रीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि ये आपके रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। अगर हम लोग इसको सिलेबस से रिलेट करेंगे इस टॉपिक को तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ज्योग्राफी ऑप्शनल सिलेबस में ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है टॉपिक। फॉर एग्जांपल रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग में अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ पोल एंड ग्रोथ सेंटर्स ये आपके सिलेबस में यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ग्रोथ पोल और ग्रोथ सेंटर क्या है। इसके बाद आप ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 में देखोगे तो इंडस्ट्रीज में एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज, लोकेशन फैक्टर्स ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ये आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन है। एंड यूपीएससी में जहाँ पे सिलेबस अनडिफाइंड है, एवरीथिंग अंडर द स्काई यू हैव टू प्रिपेयर, अगर कोई चीज़ वहाँ पे डायरेक्टली मेंशन है तो आप उसका इंपॉर्टेंस सोच सकते हो। सिमिलरली पेपर 1 में अगर आप मॉडल्स एंड थियरीज में देखेंगे तो वेबर्स इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल ये भी डायरेक्टली मेंशनड है। तो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे 2 प्लांट सेटअप हो रहे हैं, एक तो मारुति सुजुकी का 4 व्हीलर प्लांट है एंड दूसरा सुजुकी का मोटरसाइकिल प्लांट। एंड सिलेबस से जब हम रिलेट करेंगे तो एल्फ्रेड वेबर का जो वेबर्स इंडस्ट्रियल लोकेशन मॉडल है उसको आपको प्रिपेयर करने के टाइम जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं इस थियरी के उसको यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चंस पूछे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो आइजोटिम्स, आइजोडेपेंस ये 2019 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। सिमिलरली एग्लोमरेशन इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आया था। ये सारी चीज़ों को मैं करंट अफेयर्स बैच में डिटेल में डिस्कस करूँगा। प्लस जो ग्रोथ पोल एंड ग्रोथ सेंटर थियरी था इसको अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका ग्रोथ पोल थियरी है जो दिया था फ्रेंच इकोनॉमिस्ट ने जिनका नाम है पेरोक्स। पेरोक्स का जो ग्रोथ पोल थियरी था उसका जिस्ट ये है कि कोई भी इकोनॉमिक लैंडस्केप यूनिफॉर्मली डेवलप नहीं होता है, वो पॉकेट्स में डेवलप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ पॉकेट्स ज़्यादा ग्रो कर जाते हैं, कुछ बहुत छोटे रह जाते हैं। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक पर्टिकुलर रीजन में एक कोर इंडस्ट्रीज जब वहाँ पे डेवलप होती है उससे रिलेटेड लिंक्ड इंडस्ट्रीज वहाँ पे आके एस्टेब्लिश होती हैं। फॉर एग्जांपल सपोज ये हरियाणा में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप हो रहा है ऑटोमोबाइल्स का, दिस विल एक्ट एज अ कोर इंडस्ट्री एंड इसके आसपास यू कैन इमेजिन कि नट बोल्ट इंडस्ट्री, फिर सीट कवर की इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, सिमिलरली ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से डायरेक्टली रिलेटेड हैं वो आके यहाँ पे सेटअप होंगे एंड इस वजह से आप यहाँ पे ये एग्लोमरेशन इफेक्ट देख सकते हो। तो आपके सिलेबस में ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का लोकेशन मेंशन्ड है, एल्फ्रेड वेबर का इंडस्ट्रियल लोकेशन मेंशन्ड है एंड पेरोक्स का ग्रोथ पोल थियरी मेंशन्ड है। इन तीनों को कैसे इंटरलिंक करना है ये स्किल आपको अपने अंदर डेवलप करना है एंड जिस दिन ये स्किल आपने डेवलप कर लिया ज्योग्राफी ऑप्शनल क्या पूरे जीएस पेपर्स में ये आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड अगर आप टॉपर्स के कभी भी कॉपीज देखोगे तो इंटरलिंकिंग स्किल्स उनकी बहुत ही अच्छी होती है। तो इस तरीके से इस टॉपिक को आपको प्रिपेयर करना है। यहाँ पे मैंने डायग्राम दिया हुआ है इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं उनका लोकेशन। यहाँ पे आपको ये कंपनीज़ को नहीं याद करना है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के, आपको इन रीजन्स को याद करना है एंड कुछ कंपनीज़ को आप एज एन एग्जांपल वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल रीजन क्या है आपके, उत्तराखंड में पंतनगर, उसके बाद दिल्ली एनसीआर, गुजरात एक इंपॉर्टेंट रीजन है, पुणे औरंगाबाद एंड चेन्नई होसूर। ये कुछ 4-5 मेजर इंडस्ट्रियल हब्स हैं इंडिया में, इनको आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लो।
नेक्स्ट आर्टिकल आपका मानसून के ऊपर है एंड ये आर्टिकल अगर आप देखेंगे तो इसको मैंने 14 मई को डिस्कस किया था, जहाँ पे आईएमडी का प्रेडिक्शन था कि इस बार मानसून अर्ली अराइव होगा एंड मानसून अराउंड 27 मई के आसपास अराइव हो सकता है, दैट इज 4 डे बिफोर द नॉर्मल अराइवल डेट जो है आपका जून 1। ये आपका कल का आर्टिकल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साउथ वेस्ट मानसून इज अनलाइकली बिफोर May 30। जब ये आर्टिकल आया था उस टाइम मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ प्रेडिक्शन है एंड ये प्रेडिक्शन अभी रॉन्ग हो सकता है, इसलिए हमने बोला था कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इन चारों मंथ के हम मानसून के डेटा एक साथ देखेंगे बिफोर मेंस। तो क्योंकि मानसून फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, तो एक क्वेश्चन तो डायरेक्टली मैंने आपको बताया ऑनसेट, ऑफसेट, ब्रेक, बर्स्ट ऑफ मानसून से रिलेटेड आ सकता है, बट एक क्वेश्चन आईएमडी के प्रेडिक्शन से रिलेटेड भी आ सकता है एंड इसको भी हम लोग करंट अफेयर्स बैच में देखेंगे कि कौन सा प्रेडिक्शन मेथड्स आईएमडी यूज करता है। एंड लास्ट ईयर मानसून में प्रेडिक्शंस के ऊपर काफी क्वेश्चंस उठे थे, उन चीजों को भी हम वहां पे डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट जितने भी आर्टिकल्स हैं ये आपके मैप मार्किंग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप फटाफट अपने नोट्स में ऐड करते जाओ। ये जो आर्टिकल है दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1। पेपर 1 में जो सेक्शन 5 है आपका फिजिकल ज्योग्राफी का, दैट इज एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, वहाँ पे आप देखेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये डायरेक्टली मेंशन्ड है, प्लस इकोसिस्टम एंड देयर मैनेजमेंट। तो इस आर्टिकल में बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स के ऊपर बात हो रहा है, स्पेशली बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स इन साउथ एशिया। एंड यहाँ पे एक हिस्टोरिकल जिस्ट दिया गया है कि कैसे बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स साउथ एशिया में डेवलप हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर आपको बायोडाइवर्सिटी एंड देयर इकोसिस्टम सर्विसेज इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है तो इस पूरे आर्टिकल को एक बार आप लोग रीड कर लो एंड इफ़ यू डोंट हैव द टाइम तो जो मैंने येलो में हाईलाइट किया है इन पार्ट्स को आप रीड कर लो। एंड मैप मार्किंग के लिए वैसे तो जो टोटल बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स जितने भी हैं इंडिया में वो सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बट कुछ 3-4 बायोडाइवर्सिटीज़ यहाँ पे डायरेक्टली मेंशन्ड है। फॉर एग्जांपल पन्ना, नीलगिरी, कांचनजोंगा, इन लोकेशंस को आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज पन्ना बायोडाइवर्सिटी रिजर्व, कांचनजोंगा, नीलगिरी विच इज लोकेटेड इन 3 states दैट इज कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। Similarly, next important location for map marking is Pangong Tso Lake. Pangong Tso Lake and जो ये बाकी लोकेशंस हैं हॉट स्प्रिंग, गालवान, LAC, LOC, दाब्रुक, धेमचोक, ये सारे लोकेशंस आपके मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है एंड ये रेगुलरली न्यूज़ में रहेंगे अभी जब तक चाइना के साथ ये बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। तो इन मैप लोकेशंस को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो अलॉन्ग विथ 30 वर्ड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लोकेशन इज रिगार्डिंग मुंद्रा पोर्ट एंड मुंद्रा पोर्ट अगर आप देखेंगे तो ये लास्ट ईयर से ही न्यूज़ में रह रहा है। व्हेन तालिबान ऑक्यूपाइड अफगानिस्तान उस टाइम भी एक ऐसा ही ड्रग रैकेट वहाँ पे पकड़ा गया था मुंद्रा पोर्ट पे। सिमिलरली यहाँ पे अराउंड 550 करोड़ का वापस से ड्रग सीज हुआ है। तो मुंद्रा पोर्ट को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ये आपके गल्फ ऑफ कच्छ में लोकेटेड है। सिमिलरली उसके साउथ ईस्ट में लोकेटेड है आपका कांडला पोर्ट, इसको भी आप लोग प्रिपेयर कर लो फॉर मैप मार्किंग लोकेशंस। बाकी इंडिया के जितने भी पोर्ट्स हैं इस बार मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि श्रीलंका वाला अगर आपने आर्टिकल देखा होगा तो इंडिया के जितने भी वेस्ट और ईस्ट कोस्ट पे पोर्ट्स हैं वहाँ पे ट्रैफिक बढ़ गया है क्योंकि श्रीलंका में इस टाइम पे पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक क्राइसिस चालू है। एंड आज ज्योग्राफी ऑप्शनल में बस इतने ही आर्टिकल्स थे। जिन लोग को ये PDF डाउनलोड करना है वो टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल एंड दैट्स इट फॉर टुडे। गुड बाय, टेक केयर।